गंडक तट की रम्य भूमि पे नगरीय वैशाली जहां खिली थी सबसे पहले प्रजातंत्र की लाली। क्यों बिहार का नाम सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड लेबर के लिए चुना जाए, जबकि यह सच्चाई है। आप जाके देखें, यहां पे काफी ऐसे लोग बैठे होंगे, आई गारंटी यू, मैं चैलेंज करता हूं कि वहां 50% से ज्यादा परसेंटेज पढ़ने और पढ़ाने दोनों बिहारी ही हैं। कि हमारी सरकार की यह कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की यह कमिटमेंट है, हमारे जो हम जिन्हें अपना परिवार का प्रमुख बताते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी यह कमिटमेंट है कि बिहार भी, पढ़ाई ही एकमात्र साधन है जिसमें किसान का बेटा भी बिलियनर हो जाता है। अभी का जो परिवेश है, जिस तरीके से कंपटीशन का माहौल बढ़ रहा है, जिस तरीके से आने वाले समय में वक्त के अनुसार सारी चीजें बदल रही है, और न सिर्फ पहले जो संख्या हुआ करती थी एजुकेशन में जो छात्रों की, वो बहुत कम भागीदारी होती थी, लेकिन अब किसी भी कंपटीशन के लिए अगर 10,000 फॉर्म आ रहे हैं या 10,000 वैकेंसी आ रही है तो लाखों में लोग उसको फिलअप कर रहे हैं। तो अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, मुझे लगता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो प्राथमिक जो स्कूल है अभी जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसको लेकर के आप लोगों का क्या विचार है, क्या उद्देश्य है और किस तरीके से आप इसके लिए काम कर रहे हैं? सर राकेश जी, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आपने इतना बोल्ड स्टेप लिया एजुकेशन के फील्ड में समिट कराने का और इस फील्ड के एक्सपर्ट्स को एक साथ बिठाने का। ये विचार विमर्श से बहुत सी चीज़ें बाहर निकलती हैं, और ख़ास करके जब ये बात पॉलिसी पे आती है तो पॉलिसीज़ हमेशा विचार विमर्श के बाद ही बनाई जाती है। बिहार की अभी जो स्थिति है, बिहार में आज के दिन में स्कूल के बाद हायर एजुकेशन परस्यू करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिसको हम GER रेशियो कहते हैं, वो तकरीबन 19% है। पूरे देश में 35% हैं, और अभी की सरकार ने एक लक्ष्य रखा हुआ है, गोल रखा हुआ है कि हम इसे 50% लेके जाएंगे। यहाँ सारे शिक्षाविद बैठे हुए हैं। खास करके जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे कॉलेज ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद हम यही बात फील करते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके पीछे काफ़ी कारण है। एक बहुत बड़ा कारण वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि शायद हम अपने बच्चों को, हम अपने अगली पीढ़ी को ये बात नहीं समझा पाए हैं कि आप अभी सोसाइटी के जिस स्ट्राटा में हैं, उस स्ट्राटा से आगे जाने का सबसे सरल तरीका है पढ़ाई। नॉलेज सबसे आसान तरीका है आपके सोशल और इकोनॉमी दोनों स्ट्राटा से अपने आप को ऊपर खींचने का, सबसे आसान तरीका है। जो लोग समझ जाते हैं वो लोग इसको अख्तियार कर लेते हैं। आपने अभी जो बात कही कि भाई एक वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी के अगेंस्ट इतने सारे लोग एप्लीकेंट्स हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं कि पढ़ाई और नॉलेज, ज्ञान सबसे आसान तरीका है समाज के एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने का। पढ़ाई ही एकमात्र साधन है जिसमें किसान का बेटा भी बिलियनर हो जाता है। अभी शशिकांत जी आपको बता रहे थे कि भाई आपके पास अगर आइडिया है तो बहुत सारे शार्क्स बैठे हुए हैं जो आपके पीछे इन्वेस्ट करने को तैयार है। पढ़ाई ही इकलौता साधन है जिसको समाज और हम और आप दोनों रिकॉग्नाइज करते हैं, एक स्ट्राटा से दूसरे बहुत बड़े स्ट्राटा में बिग लीप के लिए। एक किसान का बेटा अपनी पढ़ाई, अपने ज्ञान के बदौलत ही अपनी ही पीढ़ी में अरबपति हो सकता है। इस चीज को परकुलेट करने की आवश्यकता है। आज 18% जो हमारा GER रेशियो है बिहार का, यहां तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ चंदन जी को यही कह के आया कि साहब मैं वहां उन लोगों से मिलूंगा जिनके कंधों पे बहुत बड़ा ये वजन है। बिहार में जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं आगे आएगा, जब तक प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं आगे आएंगे, बिहार का लिटरेसी रेट, हम अगर आज हम कहते हैं कि भाई केरला लगभग 100% लिटरेट है, हम भी चाहते हैं हम भी 100% लिटरेट हो। क्यों बिहार का नाम फिल्मों में हल्के झलक के लिए ही सही, क्यों बिहार का नाम सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड लेबर के लिए चुना जाए, जबकि यह सच्चाई है। आप जाके देखें, यहां पे काफी ऐसे लोग बैठे होंगे जिन जगहों पे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़े एजुकेशन हब्स माने जाते हैं, सबसे बड़े कोचिंग सेंटर्स माने जाते हैं, आई गारंटी यू, मैं चैलेंज करता हूं कि वहां 50% से ज्यादा परसेंटेज पढ़ने और पढ़ाने दोनों बिहारी ही हैं। सही। फिर ऐसा क्यों होता है कि हम जब बिहारी की बात करते हैं, बिहार के लोगों की बात करते हैं, तो सिर्फ रिक्शा पुलर्स और सिर्फ अनस्किल्ड लेबर की बात करते हैं? हम क्यों नहीं इस बात को कहते हैं
कि आपको आईएएस बनना है, इस दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट जॉब है आईएएस। इस दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन का नाम कोई एमआईटी नहीं है, मैसाचुसेट्स और अमेरिका में नहीं है। इस दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, लवासा है। और वहां पे जो रास्ता तय होता है, उस रास्ते में सबसे ज्यादा अगर आपको मार्गदर्शक मिलते हैं, आज भी यूपीएससी की तैयारी कराने वाले सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे तो आपको बिहार के लोग मिलेंगे। तो इन चीजों पे प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर की देन है ये, मैं तो धन्यवाद करता हूं प्राइवेट सेक्टर को। मैं साहब जैसे सर जो बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बिहार को लिटरेसी की तरफ आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि सरकारी विद्यालय पे बात हो रही है, एजुकेशन पे बात हो रही है, फिर सर से प्राइवेट स्कूल पे बातचीत हो रही है। एक जो सबसे अहम मुद्दा है, अगर हम क्योंकि आप इतने रिसर्च कर रहे हैं, मैं देख रहा था कि बहुत सारा डाटा लेकर के बैठे हुए हैं। अभी आपके नज़र में जितने सालों से आपने इस एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च किया है, बिहार के स्कूलों में एकदम रियलिटी के साथ आप इस मंच पे बात रखें कि किन किन चीज़ों में बदलाव करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि बच्चे जो एकदम से मतलब मजबूर हैं, जिनको वैकल्पिक तौर पे प्राइवेट में जाने की जरूरत ना पड़े। मतलब कई बार क्या होता है कि हम सक्षम नहीं, हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन यहीं प्राप्त कर ले, लेकिन अब क्योंकि यहाँ नहीं मिल रहा है तो भले कर्ज लेके ही सही, लेकिन अब मैं प्राइवेट में पढ़ाऊँ। तो जो वहाँ पे साधन ढूंढ रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, आपके हिसाब से वो कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिसपे मुख्य रूप से काम होना चाहिए और वो कमी दूर होनी चाहिए? उन कमियों के बारे में बात करें, उसके सॉल्यूशन को बताएं आप। राकेश जी, आज इस मंच पे मैं बिल्कुल ईमानदारी और बेबाकी से कहूँगा, आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात नहीं करूँगा, मैं एक ऐसे इंसान की तरह बात करूँगा जो चाहता है कि मेरा राज्य, मेरी धरती आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र में। खुद शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, और अगर पॉलिसी बनाने की बात हो तो कैसी पॉलिसी बननी चाहिए। माफ़ करेंगे लेकिन आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में इसलिए नहीं ग्रो करता है कि सरकारी सेक्टर फेल होते हैं। प्राइवेट सेक्टर और सरकारी स्कूल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। हमारे समाज में हर तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर कहीं भी इसलिए नहीं ग्रो करता है कि सरकार फेल होती है। सरकार अच्छा करती है तभी प्राइवेट सेक्टर भी फ्लरिश करता है। बिहार में हम ऐसा चाहते हैं। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ही नहीं, वो अविस्मरणीय है। We must compliment private sector. What they have done in the field of education in Bihar, they really deserve kudos for that. लेकिन बिहार जैसी जगह में जहां पे हम इस तरह की सोसाइटी से, एग्रीगेरियन सोसाइटी से आते हैं, जहां पे हमारी औसत आय बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वहां सरकार को भी शिक्षा को उतने ही एंथुजियाज्म के साथ लेना होगा। और मैं इस बात को कहने में बड़ा फक्र महसूस कर रहा हूं कि हमारी सरकार की यह कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की यह कमिटमेंट है, हमारे जो हम जिन्हें अपना परिवार का प्रमुख बताते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी यह कमिटमेंट है कि बिहार भी सरकारी सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के साथ कदम ताल करेगा ही करेगा। केरला ही 100% लिटरेट नहीं रहेगा, बिहार भी 100% लिटरेट रहेगा, और सरकार भी इसके लिए कृत संकल्प है। दूसरी बात, इस बात को स्वीकार करने में भी मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी परेशानी है। हम शिक्षा को, शिक्षकों को हम रोल मॉडल की तरह शायद नहीं पेश कर पाए हैं। मुझे याद है मेरी जिंदगी में ही यह बात हुई है। मेरे गांव में घर की सबसे आरामदायक जगह गुरुजी को दी जाती थी, पर वो गुरुजी भी ऐसे थे जिनके लिए उनकी पूरी दुनिया उनके विद्यालय में ही होती थी। मुझे याद है चीजें। उस जमाने में स्कूल में नहीं जाना, गुरुजी के लिए भी, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आया है तो गुरुजी के लिए भी बहुत शर्मिंदगी होती थी, और बच्चे के ऊपर तो पता नहीं कितने घड़े पानी पड़ जाते थे कि गुरुजी को अब मैं फेस कैसे करूंगा। बाद में स्थितियां बदली। जिम्मेदार हम सब हैं, सरकार भी जिम्मेदार है, मैं भी अपने आप को जिम्मेदार मान रहा हूं, थोड़े बहुत जिम्मेदार आप भी हैं। पर अब इस जिम्मेदार को लेते हुए, जिम्मेदारी को समझते हुए हमें इस बात का एहसास करना होगा कि बिहार की 14 करोड़ आबादी इस देश के विकास का क्रायोजेनिक इंजन बने। हम क्यों हमेशा रिक्शा पुलर ही रहे?
क्यों नहीं इस देश के विकास में बिहार का नाम जब आता है तो हमें याद आता है नालंदा, हमें याद आते हैं बुद्ध, हमें याद आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमें याद आते हैं पता नहीं कितने 100 आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स। फिर से हम वापस उसी स्थिति में आना है, हमारी मजबूरी है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट अवे फ्रॉम दिस, हम नहीं कर सकते हैं अफोर्ड। बिहार के विकास का, बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, मैं ये बात भी आपको कहना चाहता हूं, बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है। बिहार के चारों तरफ हमारे पड़ोसी राज्य हैं। बिहार को अगर ग्रो करना है तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एजुकेशन ही एक ऐसा सेक्टर है जिसके थ्रू बिहार अपनी ग्रोथ को देश और दुनिया के साथ कदम ताल करा सकता है। साउथ के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, आज वहां पे वो आईटी हब हो गए हैं, लेकिन आईटी हब होने से पहले वो एजुकेशन हब बने। बिहार विल हैव टू डू दिस। मैं तो आप सबसे ये अर्ज करने आया हूं आज, माफ करेंगे 8 बजे से मेरी एक, आज आपने सबने देखा होगा ओपिनियन पोल्स आ गए हैं, न्यूज़ 18 पे ओपिनियन पोल है और मुझे अपनी पार्टी को और सरकार को भी रिप्रेजेंट करना है। मैं चाहता था आप लोगों से लंबी बात करना, पर मैं सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करने आया हूं, फोल्डेड हैंड से अर्ज करने आया हूं, आप विश्वास करें, आज आपके सामने जो लोग हैं, अगर मोदी जी की गारंटी पे हम लोग खुल के आपसे कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी है, तो आप एक बार विश्वास करके देखें। हम लोग अगर कह रहे हैं कि हम आपको प्लेटफॉर्म देने को तैयार हैं, हम वो पॉलिसीज बनाने को तैयार हैं जिसमें कि शिक्षक एक रोल मॉडल होगा, एक बार विश्वास करके देखें आप। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम ही ने ड्राफ्ट की है और हम ये बात कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर टीचर है। टीचर हैज टू बी एनर्जेटिक, टीचर हैज टू बी करिस्मेटिक एंड टीचर हैज टू बी समवन हु कैन प्रूव टू बी ए रोल मॉडल टू हिज स्टूडेंट्स। और उस रोल मॉडल टीचर को बनाने में, उस एनर्जेटिक करिस्मेटिक पर्सोना को बनाने में आप विश्वास करें, हमें जो करना होगा हम करेंगे, क्योंकि बिहार के लिए डेवलपमेंट का सबसे सटीक रास्ता यही है। मैं आप सबसे फिर अर्ज कर रहा हूं, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आज के दिन में जो कंट्रीब्यूशन है वो तो अनपैरेलल है। बिहार में अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता तो शायद पता नहीं बिहार का एजुकेशन का सिनेरियो क्या होता। सरकार में रहते हुए मैं इस बात को मान रहा हूं, पर अब वक्त आ गया है जब हम और आप दोनों मिलके बिहार को फिर से एक बार विश्व गुरु की तरफ ले जाए। जो बिहार में कहते थे ना कि गंडक तट की रम्य भूमि पे नगरीय वैशाली जहां खिली थी सबसे पहले प्रजातंत्र की लाली, प्रजातंत्र की लालिमा में प्रजातंत्र के साथ शिक्षा का भी पुट था। नालंदा बिहार में ही था, है आज। तो मुझे उम्मीद है कि हम और आप मिल करके बिहार को फिर से एक बार उसी लालिमा की तरफ ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर को लाइव में जाना है तो हम चाहेंगे कि सर को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।